नमस्कार बच्चों मैं आज चैप्टर 3 आधुनिक विश्व फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, धर्म सुधार ने किस प्रकार यूरोप और दुनिया को प्रभावित किया। आंसर है, क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं। धर्म सुधार ने किस प्रकार यूरोप और दुनिया को प्रभावित किया, यानी कि धर्म सुधार जो आंदोलन है उसने किस प्रकार यूरोप और दुनिया को प्रभावित किया, यानी कि उसका क्या प्रभाव पड़ा यूरोप पे और दुनिया पे। ठीक है, अब हम आंसर देखते हैं। यूरोप के इतिहास पर धर्म सुधार का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। यह प्रभाव धर्म के अलावा दूसरे क्षेत्रों तक भी विस्तृत हुआ। पुनर्जागरण और धर्म सुधार दोनों के सामाजिक और आर्थिक कारण समान ही थे। अपने प्रभाव में ये दोनों एक जैसे ही थे और दोनों ने मिलकर सामंतवादी व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया तथा एक नई सामाजिक व्यवस्था की नींव रखी। इस प्रकार धर्म सुधार आंदोलन ने यूरोप में एक नई चेतना को जन्म दिया, जिसके फलस्वरूप यूरोप ने मध्य युग से आधुनिक युग की ओर कदम बढ़ाया। बेटा, धर्म सुधार आंदोलन जो है वो धर्म में जो कुरीतियां होती हैं उनको सुधारने का आंदोलन था, यानी कि हर धर्म में कुछ ना कुछ कुरीतियां होती हैं, उन कुरीतियों को खत्म करने का आंदोलन था। तो जहाँ पे कुरीतियों को खत्म करने का आंदोलन होगा तो उससे फायदे ही होंगे। तो इस कारण क्या हुआ था, यूरोप और पूरे विश्व में इसका क्या प्रभाव पड़ा था, जो सबसे बड़ा प्रभाव है कि नई चेतना का उदय हुआ था और लोग मध्य युग से आधुनिक युग की ओर बढ़ने लगे थे, यानी कि आधुनिकता लोगों में आने लगी थी। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा में दिए गए मुख्य विचारों को लिखें। क्या है आंसर, अमेरिकी क्रांति 18वीं शताब्दी की एक सफल क्रांति थी, इसलिए इसका इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अमेरिकी क्रांति के महत्व का वर्णन निम्न है। अब देखते हैं अमेरिकी क्रांति के महत्व। फर्स्ट है, अमेरिका में 1776 ईस्वी की क्रांति के फलस्वरूप ब्रिटिश उपनिवेशवाद अमेरिका में समाप्त हो गया। अमेरिका ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हो गया। क्या हुआ था, क्रांति के कारण अमेरिका ब्रिटिश जो शासन है उससे स्वतंत्र हो गया था। 2 है, जैसे भारत भी ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ था क्रांति के बाद, वैसे ही अमेरिका भी स्वतंत्र हो गया था। दूसरा पॉइंट है, अमेरिकी क्रांति ने संयुक्त राज्य अमेरिका को जन्म दिया और एक स्वतंत्र गणतंत्र देश की नींव डाली। मतलब उसी समय संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना हुई और एक स्वतंत्र गणतंत्र देश की नींव डाली, यानी कि एक स्वतंत्र देश की नींव डाली। थर्ड है, संविधान ने अमेरिकी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता तथा जीवन से संबंधित अधिकार प्रदान किए। संविधान बनाया गया वहाँ पे जिसमें समानता, स्वतंत्रता तथा जीवन से संबंधित अधिकार प्रदान किए गए। 4 है, प्रथम लिखित संविधान का आरंभ भी संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया। बेटा ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि प्रथम लिखित संविधान का आरंभ कहाँ पे हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था, अमेरिका में। प्रथम लिखित संविधान का आरंभ भी संयुक्त राज्य अमेरिका ने ही किया। 5th है, अमेरिकी क्रांति से प्रेरणा पाकर अन्य अनेक देशों ने भी अपने अपने देशों में आंदोलन किए। ठीक है, तो ये है अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा में दिए गए मुख्य विचार, यानी कि अमेरिका जब स्वतंत्र हो गया था तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें बदलाव आई थी, क्या क्या फायदे हुए थे उनको, क्या क्या चीज़ें हुई थी। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फ्रांसीसी क्रांति के किन विचारों ने विश्व पर प्रभाव डाला। फ्रांसीसी क्रांति हुई कब थी, 1789 में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैं ये सब आपको बता चुकी हूँ, ये सारे क्वेश्चंस जो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, वहाँ का राजा उस समय कौन था। अब हम देखते हैं उसका आंसर, फ्रांसीसी क्रांति के किन विचारों ने विश्व पर प्रभाव डाला। फ्रांसीसी क्रांति के निम्न विचारों ने विश्व पर प्रभाव डाला। पहला है, सब मनुष्य समान है और उन्हें सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए मानवीय अधिकार प्राप्त होते हैं, इसलिए उनके सहयोग के बिना कोई भी राजनीतिक पद्धति सफल नहीं हो सकती। सेकंड है, शासन प्रबंधन का स्रोत सम्राट ना होकर जनता होती है, इसलिए सम्राट की तानाशाही नहीं चलनी चाहिए। ये फ्रांस की क्रांति के मुख्य विचार थे, ये 2। अब है, रूस की क्रांति के महत्व की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, रूस की क्रांति के महत्व की व्याख्या कीजिए। रूस की क्रांति का महत्व देखते हैं हम। फर्स्ट है, रूस में जार के शासन का अंत हो गया और साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। ठीक है। सेकंड है, रूस में श्रमिकों एवं किसानों ने सरकार की स्थापना की।
4 है श्रमिकों और किसानों ने, यानी कि जो तीसरे दर्जे के लोग थे उन्होंने क्या किया, सरकार की स्थापना की। 3rd है रूस के साथ विभिन्न देशों में मजदूरों का आदर सम्मान बढ़ गया। रूस में मजदूरों का आदर सम्मान, देखो अगर श्रमिक और किसान सरकार की स्थापना कर रहे हैं इसका मतलब वहाँ पे मजदूरों को बहुत आदर सम्मान मिल रहा है। तो अब क्या हुआ, लोग एक दूसरे को देख के बहुत चीज़ें सीखते हैं और करते भी हैं। तो रूस के साथ विभिन्न देशों में मजदूरों का आदर सम्मान बढ़ गया। 4 है रूस में शिक्षा का कार्य सरकार ने अपने हाथों में ले लिया, यानी कि शिक्षा का कार्य उन्होंने अपने हाथों में ले लिया था और शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो गई थी। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, औद्योगिक क्रांति को साम्राज्यवाद की जननी क्यों कहा जाता है। आंसर है औद्योगिक क्रांति ने साम्राज्यवाद को जन्म दिया था। जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति आई थी तब 18वीं शताब्दी के आसपास यूरोप में उत्पादन कार्य मशीनों से होने लग गया। औद्योगिक क्रांति का मतलब ये है बेटा कि जब उत्पादन कार्य मशीनों से होने लगा, यानी कि चीज़ें जल्दी तैयार होने लगी। उद्योग स्थापित करते हैं मशीनों के बेस पर ही, कि जो चीज़ें जो कपड़े बनने में हफ्ते लगते थे वो कपड़े घंटों में बन के तैयार हो जाता है। तो वही है औद्योगिक क्रांति, मशीनों से चीज़ें बनने लगी थी। क्या है, उत्पादन कार्य मशीनों से होने लग गया था। अतिरिक्त माल को बेचने के लिए अन्य महाद्वीपों में माल बेचा जाने लगा तथा वहाँ मंडियाँ बनाई जाने लगी। इस प्रकार उपनिवेशों की स्थापना हुई। यह साम्राज्यवाद का आरंभ था। बेटा साम्राज्यवाद का मतलब होता है अपने साम्राज्य का विस्तार करना। तो औद्योगिक क्रांति से साम्राज्यवाद का उदय किस प्रकार हुआ, क्योंकि औद्योगिक क्रांति में चीज़ें मशीनों से बनाए जाने लगी और इस कारण क्या हुआ कि चीज़ें ज़्यादा कम समय में ज़्यादा सामान हम तक मतलब कि बनने लगा। तो अब ज़्यादा सामान बच रहा है तो उन्हें बेचने के लिए मार्केट की भी ज़रूरत है, तो लोग अपने देश से दूसरे देशों में भी बेचने के लिए जाने लगे और उन्हें दूसरे देशों में अपनी मंडियां बनाने लगे, यानी कि मार्केट बाज़ार बनाने लगे। और इस प्रकार उन्हें ये लगा कि अगर ये देश भी हमारे अधीन हो, हमारे कब्ज़े में हो, तो फिर हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा और हमारा व्यापार भी अच्छा हो जाएगा। और यही कारण है कि साम्राज्यवाद का प्रारंभ हो गया। अब है औद्योगिक क्रांति के सामाजिक परिणाम बताइए। आंसर देखते हैं हम। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप मशीनों द्वारा उत्पादन तीव्र गति से होने लगा। इसके सामाजिक परिणाम निम्नलिखित हैं। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप नए औद्योगिक नगरों तथा केंद्रों की स्थापना हुई। नगरों की स्थापना के कारण शहरी जनसंख्या में वृद्धि होने लगी। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप क्या होता है, नए नगर और तथा केंद्र की स्थापना हुई। औद्योगिक नगरों और केंद्रों की स्थापना हुई। जहाँ पे उद्योग ज़्यादा स्थापित होंगे तो गांव से लोग शहरों की ओर जाने लगे और शहर की जनसंख्या। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। शहरी जनसंख्या की वृद्धि के कारण आवास और सफाई जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगी। शहर की जनसंख्या में वृद्धि होने लगा तो उसमें आवास और सफाई जैसी समस्याएं भी उत्पन्न होने लगी। अब जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ तो रहने की घर तो चाहिए है, आवास तो चाहिए ही लोगों को रहने के लिए, और जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होती है वहाँ सफाई की भी ज़रूरत होती है क्योंकि गंदगी ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगी। नेक्स्ट है कारखानों की स्थापना के कारण मजदूर एक जगह एकत्रित हुए जिससे मजदूर संगठन स्थापित होने लगा। जहाँ कारखाने बन गए थे तो कारखाने में ज़्यादा मजदूरों की ज़रूरत होती है, ज़्यादा मजदूर एक जगह एकत्रित होने लगे और फिर मजदूर संघ की स्थापना हो गई। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिधर्म सुधार आंदोलन क्या है, का क्या अर्थ है। प्रतिधर्म सुधार आंदोलन कहाँ पे हुआ था, रोम में हुआ था। प्रतिधर्म सुधार, ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रतिधर्म सुधार आंदोलन कहाँ पे हुआ था, तो रोम में प्रारंभ हुआ था। प्रतिधर्म सुधार रोम में आरंभ हुआ था। यह आंदोलन उस समय हुआ जब यूरोप के देशों में प्रोटेस्टेंट धर्म तेजी से फैलने लग गया था। प्रतिधर्म सुधार आंदोलन उस आंदोलन को कहते हैं जिसके अंतर्गत रोम में कैथोलिक चर्च की आपत्तिजनक प्रथाओं को बदलने का प्रयास किया गया था। बेटा धर्म सुधार आंदोलन में पहले बता चुकी हूँ आपको। धर्म सुधार आंदोलन का मतलब ही होता है कि धर्म की जो कुरीतियाँ होती हैं, जो गलत चीज़ें होती हैं, उसमें सुधार करना, उसे खत्म करना, उसे ही हम धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। प्रतिधर्म सुधार आंदोलन में भी यही था कि कैथोलिक चर्च की जो आपत्तिजनक प्रथाओं को या कैथोलिक चर्च की जो कुरीतियाँ थी उन्हें खत्म करने का प्रयास किया गया था। यह आंदोलन स्वयं कैथोलिक धार्मिक नेताओं द्वारा हुआ था। इस आंदोलन के फलस्वरूप कैथोलिक धर्म में सुधार हुआ। केवल शिक्षित और योग्य व्यक्ति ही पादरी बनाए जाने लगे। अब क्या हुआ कि जो शिक्षित और योग्य व्यक्ति थे उन्हें ही पादरी बनाया जाने लगा।
उन्होंने पैसे बटोरने के तरीके छोड़ दिए तथा वे सादा और पवित्र जीवन व्यतीत करने लगे। इस आंदोलन ने के द्वारा चर्च की खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त हुई तथा प्रोटेस्टेंट धर्म के बढ़ते प्रभाव को रोका गया। क्या हुआ इस आंदोलन के द्वारा? चर्च की जो खोई हुई प्रतिष्ठा थी, अगर कहीं पे कुछ बुराइयां होती हैं, कुरीतियां होती हैं, तो उन्हें वो प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती है, वो समाप्त हो गई और जो प्रोटेस्टेंट धर्म में के बढ़ते प्रभाव को रोक दिया गया। एक बार फिर से मैं आपको सारे क्वेश्चन आंसर दिखा देती हूँ। ये चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा होती है ऐसे क्वेश्चन के। जो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, आपको लिख के समझा रही हूँ, भेज रही हूँ, तो ऐसे क्वेश्चन आंसर एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा होते हैं। तो इनको आप ज़रूर नोट डाउन करें, याद करें और साथ ही मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जिन लोगों ने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो, ये लग रहा हो कि उनके फ़ायदे के लिए वीडियो है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे नेक्स्ट वीडियो के। और जहाँ तक हो सके मैं आपको वीडियोस डालती रहूँगी ताकि आपको एग्ज़ाम की तैयारी के लिए या कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए में कोई परेशानी ना हो। चीज़ों को सुन के याद करिए, सुन के चीज़ें जल्दी याद होती है, लेकिन सुन के याद करने के बाद इसे लिखने की कोशिश ज़रूर करिए, क्योंकि ये याद की हुई चीज़ें अगर आप लिखेंगे तो वो और ज़्यादा समय तक हमें याद रहती है। फिर एग्ज़ाम में आप लिखने बैठेंगे तो आराम से लिख लेंगे, टाइम भी आपके साथ मैनेज हो जाएगा अगर आप लिख के याद करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की स्पीड कम होती है तो टाइम मैनेज नहीं कर पाते वो एग्ज़ाम में। तो आप हमेशा ये कोशिश करिए टाइम मैनेज करके चलने का। तो उसके लिए आपको लिखने की कोशिश करनी पड़ेगी, लिखने की प्रैक्टिस डालनी पड़ेगी। लिखिए तभी आप टाइम मैनेज कर। तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी चैप्टर नंबर 4 आधुनिक विश्व के MCQ। ओके, बाय बाय।